और चलिए अब देखते हैं जयपुर टॉप 10। पंचायती राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण की 32 पंचायत समितियों की 897 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। 30 लाख से ज्यादा मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई सोमवार तक टाली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कल होने वाले किसान सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन होगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में 12 से 16 अक्टूबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नियमित रूप से नमूने लेकर जांच के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से कोविड-19 से बचाव के उपायों को अपनाने की प्रतिज्ञा लेने की अपील की। कहा, सही से मास्क पहने और दूरी का पालन करें। पुजारी की जलाकर हत्या मामले में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि करौली में बाबूलाल जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, राजस्थान में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। शास्त्री नगर में नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना में लापरवाही बरतना उन्हें भारी पड़ा। जयपुर में सब्जियों की कीमत बढ़ने से आम लोग परेशान हैं। प्याज कभी 20 से 25 रुपए किलो होता था, अब 50 रुपए में बिक रहा है। आलू 15 से सीधे 35 पर पहुंच चुका है। अब देखते हैं कोटा टॉप 10। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने पुजारी हत्याकांड समेत प्रदेश में हो रही बलात्कार की वारदातों पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सीएम के इस्तीफे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोटा के दोनों नगर निगम में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक दलों को अब तारीखों की घोषणा का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोटा पहुंचकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और स्पीकर ओम बिरला से कुशलक्षेम पूछे। राजस्थान सरकार के निर्देश पर वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना बचाओ जन जागरूकता अभियान कोटा में जारी है। आज राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के द्वारा घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। नगर निगम कोटा के वित्तीय वर्ष 2019-2020 की बजट शहर में 5 फायर स्टेशन बनाने की घोषणा का मामला कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट लोकेश सैनी ने याचिका पेश की। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 200 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। इनमें से कुछ ट्रेनों के संचालन की घोषणा कर दी गई। हड़ौती में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। सब्जियों की आवक मंडियों में कम है। आलू 40 पर पहुंच गया। टमाटर 80 रुपए किलो पर टिका है। नाता अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को वन विभाग आबाद करने में जुटा है। जल्द ही जयपुर से एक बाघिन और एक भालू को लाया जाएगा। कनवास उपखंड अधिकारी ने जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए मंदिर और मस्जिद को भी जोड़ा। मास्क बांटकर लोगों को जागरूक किया। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 3 की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 105 पहुंच गया। देखते हैं उदयपुर टॉप 10। उदयपुर में चौथे चरण के पंचायत चुनावों के लिए मतदान दल रवाना हुए। सेमारी, जयसमंद, सराड़ा ब्लॉक की कुल 68 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा। 13 करोड़ की लागत से उदयपुर और जयपुर में हॉस्टल और करियर सेंटर बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ट्राइबल विद्यार्थियों को आवास, भोजन, प्रशिक्षण की सुविधा मिल सकेगी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने छात्रों को राहत दी। विश्वविद्यालय ने सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों की फीस को कम करने के लिए 15% की कटौती का निर्णय लिया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। अगले सत्र से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय खोलने की तैयारी है। राछेटी गांव के एक युवा ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की सेवा के साथ बड़ा संदेश दिया। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद लगातार उपद्रवियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। 8 आरोपी और गिरफ्तार हुए। उदयपुर पुलिस ने एक लग्जरी कार से अवैध अफीम जब्त की। 2 किलो 200 ग्राम अफीम जब्त हुई। मां बेटा समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। अवैध हथियारों की जब्ती के लिए विशेष अभियान चल रहा है। पुलिस ने दबिश देकर देसी कट्टे समेत नाबालिग को पकड़ा।
सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। टमाटर करीब 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो तक पहुंच गई। देखते हैं अजमेर टॉप 10। भूपेंद्र यादव ने आज सभी रेंज मुख्यालयों के साथ समीक्षा बैठक की। अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी शामिल हुए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के बीच जगह जगह सड़कें खोद दी गईं। इसे ठीक करने की मांग को लेकर एएपी ने प्रदर्शन किया। अजमेर नगर निगम के कर्मचारियों के लिए अग्रवाल समाज की ओर से पीपीई किट बांटे गए। 225 पीपीई किट सौंपे गए। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। मांगली आवास के पास सराधना मकरेड़ा सीमा पर रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। रामगंज पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी करण उर्फ बाबा को अवैध रूप से शराब बेचते गिरफ्तार किया। श्रीनगर थाना पुलिस ने 2 महीने पुराने हो चुकी देवी ब्लाइंड मर्डर से पर्दा उठा दिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अमर सिंह ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि गहनों के लिए हत्या की थी। आरोपी अमर सिंह ने जुर्म कबूल करते हुए कहा, गहनों के लिए हत्या की। बढ़ते सब्जी के दामों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। एक और लॉकडाउन में काम नहीं मिला, वहीं अब बढ़ती महंगाई ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखते हैं भरतपुर टॉप 10। वैर के त्योहारी में भारतीय जनता पार्टी वल्लभगढ़ मंडल प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भरतपुर गुड़गांव कैनल से निकलने वाली पानी को धिलावटी में कुछ दबंगों ने रोक दिया है। नहर काटकर समतल किए जाने के बाद नहर का पानी गांव टायरा, भरतपुर समेत अन्य गांवों में नहीं पहुंच रहा है, जिससे किसान परेशान है। लोहागढ़ स्टेडियम में इन दिनों सॉफ्टबॉल के प्रति खिलाड़ियों में रुझान बढ़ रहा है। कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने की वजह से 7 साल से लेकर वयस्क बच्चे सॉफ्टबॉल की बारीकियां सीख रहे हैं। ब्राह्मण सभा महिला प्रकोष्ठ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह खिरनी घाट स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में हुआ। बाडोली गांव में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाकर कार्य रुकवाने की मांग उठाई। गांव सामई में ग्राम विकास अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग के बीच में आने वाले दर्जनों अतिक्रमण तोड़े गए। पहाड़ी थाना क्षेत्र के धुलेट और नांगल क्रेशर जोन में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिली थी कि इलाके में काफी समय से अवैध खनन चल रहा है। इस पर भारी पुलिस बल के साथ नांगल क्रेशर जोन पहुंचे और कार्रवाई की। राशन सामग्री बांटने में गबन और दूसरे डीलर का राशन बांटने के आरोप में डीलर का लाइसेंस निलंबित किया गया। भरतपुर नगर जिला रसद विभाग ने राशन दुकानों पर कार्रवाई की। कांबा में गैस लीक होने की वजह से कार जलकर खाक हो गई। लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जिला युवा अग्रवाल महासभा की बैठक कमेटी अध्यक्ष विपेंद्र बंसल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें अग्रसेन जयंती समारोह में निकाली जाने वाली चेतना बाइक रैली को कोरोना काल को देखते हुए स्थगित करने का निर्णय हुआ। देखते हैं बीकानेर टॉप 10। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मद्देनजर कोलायत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गौड़ू बज्जू कोलायत से झज्जू तक का स्टेट हाईवे 87A की सड़क निर्माण को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। आज नर्सिंग छात्रों ने अन्य विद्यार्थियों की तरह नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने और फीस कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सब्जियों की कीमतें आसमान पर हैं। एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ बढ़ रहे सब्जी के भाव परेशानी साबित हो रहे हैं। कल पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान 52 व खाजूवाला की 31 ग्राम पंचायतों में होगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मतदान दल रवाना किए। 52 ग्राम पंचायतों में कल मतदान होगा। चुनाव भयमुक्त और शांतिपूर्वक हो, इसे लेकर सीओ सदर पवन भदौरिया ने बैठक ली, मार्च निकाला। नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार 7 बदमाशों के 2 साथियों को गिरफ्तार करने में अभी भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। पुलिस वाला बनकर ज्वेलरी दुकान से गहनों की ठगी के मामले सामने आए। पीड़ित ज्वेलर ने आरोप लगाया एक व्यक्ति ने खुद को नाल थाने का स्टाफ बताकर ज्वेलरी ले गया। दुकान थाने के ठीक सामने स्थित है, दोबारा नहीं आया।
शीतला गेट स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत और चित्रकला में रुचि रखने वाले शिक्षक लालचंद हटीला की स्कूलों की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बैंक से रिटायर्ड भारत भूषण ने ऐसा ही डाक टिकट का कलेक्शन किया जो पुराने वक्त से लेकर नए समय को साक्षात दिखाता है। देखते हैं जोधपुर टॉप 10। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे। पूनिया ने कोरोना के शिकार मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। न्यू पावर हाउस रोड पर एक ट्रेलर का टायर फटने से ट्रांसफार्मर सड़क पर गिर गया। हजारों लीटर तेल बहने लगा। गोपालगढ़ क्षेत्र में निर्वाचित सरपंचों का स्वागत का दौर जारी है। सरपंच अर्जुन सिंह शक्तावत का साफा और माला पहनाकर स्वागत हुआ। बाप थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 3 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार कर अवैध हथियार 3 पिस्टल 2 मैगजीन 3 जिंदा कारतूस 75 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद। सुपौल के पास जूनी मंडी में जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करने और अपराधियों में दहशत पैदा करने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फलौदी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खींचन में प्रतिवर्ष साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने से पूरे इलाके की फिजा बदल गई है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।